कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। महिलाओं और बेटियों को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने ऐसे बेतुके बयान दिए हैं कि घमासान छिड़ गया। महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साधु संत भी उनके बयानों पर आक्रोशित हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य हैं कि मानते ही नहीं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कई युवकों से अफेयर करने वाली लड़कियों की तुलना सूर्पनखा से कर दी। अनिरुद्धाचार्य ने कथा के दौरान रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें एक पात्र है सूर्पनखा, जो मनमाना रवैया अपनाती है। दिन रात किसी समय घर से निकल जाती है। अगर किसी सुंदर पुरुष को देखती है तो उससे पाने की लालसा रखती है। जब वो प्रभु श्री राम के पास जाती है तो उसने पाने की इच्छा जताती है, लेकिन जब लक्ष्मण को देखती है तो उनके लिए भी दिल उसका मचल पड़ता है। सूर्पनखा जैसी महिला जब अनैतिकता की हदें पार कर लेती हैं तो उसे अपनी नाक गंवानी पड़ती है। अगर आप अपने मन की मालकिन हैं तो किसी के साथ भी जाइए, लेकिन एक दिन इसका क्रूर प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। महिलाएं खुद तय करें कि उन्हें मां सीता बनना है या फिर सूर्पनखा। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि 25 साल की उम्र तक महिलाओं 4 से 5 जगहों पर मुंह मार चुकी होती हैं। उनके इस बयान पर जमकर बवाल मचा था। बाद में अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी, लेकिन महिलाओं को लेकर उनके बयान थम नहीं ले रहे हैं। सवाल यह है कि अनिरुद्धाचार्य बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अनिरुद्धाचार्य का बयान सुनवा देते हैं। सूर्पनखा एक ऐसी महिला थी जिसके पास कोई डर नहीं था। आजाद थी तो कहीं भी जाती थी। और एक माता सीता है जो मर्यादा की रेखा के अंदर रहती, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती हैं। तो अब आपको चुनना है कि आपको सीता जैसी नारी बनना है कि सूर्पनखा जैसी नारी बनना है। दोनों नारियां हैं और दोनों के बारे में रामचरितमानस में लिखा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सीता बनना है या सूर्पनखा। और आप लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो सीता बनेंगे। लक्ष्मण रेखा तो सीता माँ ने भी पार की तो उनके जीवन में भी संकट आया, इसलिए नारी के जीवन में एक लक्ष्मण रेखा खिंची है। तुम भले बूढ़ी हो, भले नारी हो, तुम एक मर्यादा में रहो। तुम अपने भाई से भी बात करो तो मर्यादा में बात करो, बेटे से बात करो तो मर्यादा में। एक मर्यादा हर जगह काम आएगी। आजकल कितनी लड़कियां हैं फटे कपड़े पहन के घूमती हैं, ये वही तो है, डर ही नहीं है किसी का। ये चल पड़ी हैं सूर्पनखा के पग चिन्हों पर। फैशन के नाम पे लोग नंगे घूम रहे हैं। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। इसलिए समाज इस रास्ते पर जाएगा तो बहुत भयंकर परिणाम आने वाले हैं। एक रास्ता है सूर्पनखा का और एक रास्ता है माता सीता का। दोनों रास्ते आपके सामने, चुनाव आपको करना है, आपको किस रास्ते पर चलना है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ वान्या आर्या जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत है, सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे साथ सरिता सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। अनिरुद्धाचार्य जी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। वान्या जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। हालांकि सूर्पनखा के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। उन्हें इस बात को भी बताना चाहिए था कि जब उनके पति विद्युत की हत्या रावण ने एक युद्ध में कर दी थी, तब रावण ने ही इस बात को कहा था कि सूर्पनखा अपने लिए जाओ, एक योग्य वर की तलाश करो। जिसके बाद सूर्पनखा जो थी वो अलग अलग वनों में जाकर एक योग्य वर की तलाश कर रही थी। इस बात को भी बताना चाहिए था कि मंदोदरी बीच में आई थी, कुंभकर्ण बीच में आया था, वरना सूर्पनखा की हत्या जो थी वो रावण खुद कर देता, क्योंकि सूर्पनखा ने घर के विरुद्ध जाकर शादी की थी। तो ये सारी बातें भी सूर्पनखा को लेकर बतानी चाहिए थे। पूर्व जन्म में वो क्या थी और अगले जन्म में वो क्या बनी, ये सब कुछ बताना चाहिए था। बहरहाल वान्या जी, पहला कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा इस पर। देखिए, मैं जो आचार्य ने जो बोला है, मैं डेफिनेटली उनके स्टेटमेंट्स के फेवर में नहीं हूँ। जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो उन्होंने बहुत गलत यूज करा है। जो हम जो है जनरलाइज नहीं कर सकते, सारी फीमेल्स एक जैसी नहीं हो सकती हैं। आज टाइम बहुत चेंज हो चुका है। आज फीमेल्स इतने ज्यादा ओलंपिक मेडल्स कह लो, मार्स मिशन कह लो, चंद्रयान मिशन कह लो, हर जगह जो है फीमेल्स बहुत आगे हैं। परसों ही हम उनके गौरी गोपाल आश्रम गए थे, तो वहां पर हमने उनसे सीधा फेस टू फेस बात की थी। तो इस चीज पर हमने उनसे भी बात करी थी कि इस तरह की जो चीजें हैं वो चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत है। तो इस चीज को
मतलब कुछ जगह, सारी जगह नहीं बोलूंगी, फिर से रिपीट करूँ, कुछ जगह उनकी इंटेंशंस ठीक है, बट जो चीजों को पोर्ट्रे करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा गलत है। प्लस ऐसा उन्होंने, हमने उनसे ये भी पूछा कि आपने मेल्स के लिए क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने ऐसा बोला कि सिर्फ जो फीमेल वाली बाइट्स हैं वो दिखाई गई हैं, और चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है, ये मैंने उनको बोला कि आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो गलत है। और इस चीज को बहुत ग्रेस के साथ भी बोला जा सकता है कि समाज का जो आज हाल चल रहा है, जो समाज में चीजें हो रही है, कई जगह उनकी इंटेंशन ठीक है, लेकिन कई जगह उनका बोलने का तरीका जो है वो गलत है। और कई जगह शायद हमने पूरा जो है उनके रील या जो भी उनकी कथाएं हैं, उन्होंने बोला कि मैंने सबके बारे में बोला, तुमने मेरी 3 घंटे की पूरी कथा नहीं सुनी, सिर्फ वो स्पेसिफिक रील को जो है वो फोकस किया है। तो समाज के डेफिनेटली ये हालात है, बट हम इसमें हर फीमेल को जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। आज भी नारी इतनी पढ़ लिख चुकी है, इतनी आगे बढ़ रही है, और बहुत मुश्किल, इंडिया की जो है 48.9% जनरेशन जो है वो फीमेल्स की है, तो हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। दूसरी बात, जो पॉवर्टी रेट है वो भी पहले से बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, 25% से 0.8% पर आज आया है। बहुत मुश्किल से, जो सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, या भ्रूण हत्या है, बहुत मुश्किल से ये चीजों का जो रेट है अब डिक्लिनेशन में आया है। जब हम यहाँ पर आज पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इन फीमेल्स के लिए ऐसा बयान देना ठीक नहीं है। हमें शब्दों की मर्यादा इसलिए रखनी चाहिए बिकॉज वो जिस गद्दी पर बैठे हैं, जिस लेवल पर बैठे हैं, बहुत लोग उनको अगर अपना रोल मॉडल मानते हैं, अगर वो ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे तो उसका एक फीमेल सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट आएगा। नारी पूजनीय है, नारी की जो है एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मानिया जी, आपको नहीं लगता कि कम से कम व्यासपीठ का तो सम्मान कर लीजिए? जिस पीठ पर आप बैठकर कथा कहते हैं उस पीठ का तो सम्मान कर लीजिए आप। कि आप हमें मर्यादा के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप जहां पर बैठकर उस चीज को बोल रहे हैं, जहां पर आपके इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपको नहीं सुन रहे वानिया हैं, जी, वो क्या व्यासपीठ पर हर कोई तो नहीं बैठ सकता ना। व्यासपीठ पर आप नहीं बैठ सकती, व्यासपीठ पर मैं बैठ के तो धर्म का उपदेश नहीं दे सकता। कम से कम व्यासपीठ जैसी पवित्र जगह पर बैठ के इस तरह के शब्दों का, आपका भले ही मनसा क्यों कुछ भी हो, आप बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूं कि वो कहना कुछ और चाहते थे, गलत शब्दों का चयन कर लिया, लेकिन इस बात को भी तो ध्यान देना होगा ना। हाँ, वो कहना कुछ और चाहते थे, और जैसे वो पोर्ट्रे हुआ है या जितना वो पर्टिकुलर क्लिप जो है वो कट हुआ है, लेकिन यस, मैंने उनको क्लियर ये चीज बोली, और इस चीज का उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि जो शब्दों की जो मर्यादा है वो उनको नहीं लांघनी चाहिए। और नारी जो है दुर्गा है, नारी वो शक्ति है, नारी वो पूजनीय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारी जो है सम्मान के लायक है, और सारी नारियां एक जैसी तो नहीं हो सकती। आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर एवरेज वुमेन को आज हर, चाहे वो एयरलाइन इंडस्ट्री हो, चाहे वो पायलट्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, ओलंपिक्स में हो, पद्मश्री में हो, कहां पर आज महिलाएं नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर को भी बोल रहे हैं तो भी एक कपड़ा जो है किसी के कैरेक्टर को जज नहीं करता है। ये सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। जरूरी नहीं है कि जो बंदे बहुत ज्यादा ढके कपड़े पहन रहे हैं या घूंघट वाले हैं तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो संस्कारी हो, और जो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं वो संस्कारी ना हो। ये तो कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाएगा जाहिर तौर तो पर। इस चीज को लेकिन जब आपने उनसे बोला तो उनका जवाब क्या था? मैं क्या सरिता जी के पास जाऊं उससे पहले आप थोड़ा बता दीजिए मानिया जी कि उनका जवाब क्या था, वो क्या कह क्या रहे थे? देखिए, हमने उनसे यही बोला कि हो सकता है कि आपकी इंटेंशन ठीक हो, लेकिन आपके जो शब्दों का जो चयन था वो कहीं ना कहीं रॉन्ग था। तो उनका ये जवाब था जो उन्होंने जवाब दिया। मैं इस चीज को बताती हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड तो कॉपी नहीं कर पाऊंगी बट कोशिश करती हूँ समझाने की। उनका ये जवाब था कि आपने मेरी पर्टिकुलर रील्स देखी हैं, आपने मेरी पूरी 3 घंटे की कथा सुनी क्या? दूसरी बात, उन्होंने ये बोला कि मैंने खाली ये फीमेल्स के लिए नहीं बोला, मैंने ये चीज जो है वो मेल्स के लिए भी बोली थी, लेकिन जैसा जो पोर्ट्रे हुआ है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए जो है पोर्ट्रे हुआ है। तीसरी बात उन्होंने बोला कि जब माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं तो उन्हें कड़क शब्दों का जो प्रयोग है वो करना पड़ता है ताकि बच्चों को चीजों को जो है वो समझ आए। तो ये 3 जो है स्टेटमेंट्स जो है, रफली मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकती, लेकिन ये उन्होंने बोला। वानिया जी, ये उन्होंने मैं डॉक्टर सांत्वना जी के पास जाऊंगा, चूंकि भगवान कृष्ण के उपदेश को अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बड़ा खूबसूरत लाइन लिखी है। जब महाभारत का संवाद था, जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण जो दूध बनकर गए थे उन्हें बांधना चाहता था, तो उन्होंने कहा था कि आ दुर्योधन बांध मुझे जंजीर अपनी बड़ी कर। और ये वही भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने मां यशोदा के जरिए
पूरे दिन भर बंधे रहते थे और रोते हुए कहते थे कि मां मैंने माखन नहीं खाया। तो शब्दों का चयन और किस शब्द में कब प्रवृत्ति दिखानी है, यह भी हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, एक कमेंट आपसे। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जैसे वान्या जी भी कह रही थी कि हर बात की, हर शब्द की अपनी एक मर्यादा होती है, और इस देश में जहाँ पे स्त्रियां पूजी जाती हैं वहां पर आप स्त्रियों को वैश्या कह रहे हैं, स्त्रियों को सुपर्णखा कह रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये अनुचित बयान है उनका। और संत हमारी समाज के दिशा निर्देशक होते हैं, और संत को कोई भी स्टेटमेंट पास करना है तो एक बार उनको इस बात को रिव्यू जरूर करना चाहिए कि मेरी बात मिलियंस ऑफ लोगों के तक जाएगी, फिर इसका क्या रिएक्शन आएगा। आज आपने लगभग 165 करोड़ नारियों की बुराई की है, उनकी इज्जत के साथ खेला है। आपने कह दिया 96% महिलाएं वैश्या है, आपने सारी महिलाओं को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया। और अगर कोई महिला ऐसा कर भी रही है तो अब उसका प्रोफेशन है, उसकी चॉइस है। संविधान ने राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दिया हुआ है। आपको ये शब्द ऐसे स्टेटमेंट पास करने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात एक बार और कहूंगी कि ये जो स्नैपशॉट स्टेटमेंट उठाए जाते हैं किसी के भी, आपके मेरे या किसी भी संत के भी, ये पूरे स्टेटमेंट से लगभग थोड़े सेकंड का स्टेटमेंट उठाकर उसको वायरल कर दिया जाता है। तो ये मीडिया, सोशल मीडिया और सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पूरा चीज सुने। क्या होता है कि हम एक चीज सुन के उसका अनुचित अर्थ लगाते हैं या अनुचित तरीके से उसको पेश करते हैं, प्रेषित करते हैं, जिसकी वजह से समाज में वैमनस्यता फैलती है। तो यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है। तीसरी एक बात, छोटे कपड़ों की बात, मैं ऐसे संतों से ऐसे संतों के अनिरुद्धाचार्य जी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी, अगर उन तक मेरी बात पहुंचे। तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं जो कि मेडल लेकर आते हैं, ये तो जनरली छोटे कपड़े ही पहनते हैं, आप इनको भी क्या उसी कैटेगरी में डाल देंगे? अब साड़ी में स्विमिंग तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो, जब साड़ी में स्विमिंग नहीं हो सकती तो इसी तरीके से बहुत सारी जगह, जैसे मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि उन लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं है, या बहुत सारी ऐसी जगह ऐसे कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, तो जरूरी तो नहीं है। तो कपड़ों से चरित्र डिसाइड नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, ये जो जनरलाइज स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, आपको 10 बार सोचना चाहिए कि उस देश में जहां महिलाओं को पूजा जाता है, यत्नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, वहां पे ऐसे शब्द आपको नहीं बोलना है। अगर आप ये शब्द बोलकर अपनी पब्लिसिटी बनाना चाहते हैं तो यह उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। सरिता सिंह जी, एक कमेंट आपका। जी देखिए, जो बाबा लोग हैं, अभी बहुत सारे बाबा हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा फेमस होने के लिए ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जो खुद 4 किलो का मेकअप थोप लेते हैं और ऐसे कथावाचक बन के सिंहासन पे बैठे हैं। जो सरिता जी, आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा। अनिरुद्धाचार्य को फेमस होने की जरूरत नहीं है, वो फेमस हैं, तभी उन पर डिबेट हो रही है। अगर वो फेमस नहीं होते तो डिबेट नहीं होती। जी फेमस है, लेकिन वायरल होने के लिए और भी ज्यादा उनको वायरल होना है, और वायरल भी होना है तो उनको गलत चीजों में होना है। और औरतों के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, इनका पहला टिप्पणी तो है नहीं, 3-4 बार बोल चुके हैं। जैसे आप सुने हैं कि कपड़ों पे टिप्पणी हो गई है। वो ये भी बोलते हैं कि जो महिलाएं बिना मंगलसूत्र बिना सिंदूर का निकलती है तो वो खुला प्लॉट होती है। उसके बाद 25 साल की महिलाओं पे जो उन्हें गंदा बयान दिया, जो बोलने के लिए भी इंसान को शर्म आए, वैसे कथावाचक बोल जाते हैं। सुपनखा की बात कर रहे हैं कि सुपनखा जैसी आजकल औरतें हो गई हैं, जो जाएगी तो उनका नाक कटेगा ही, जो इस तरीके के बयान हैं। तो सुपनखा तो उनको याद रह गया, उनको सीता क्यों नहीं याद आई? सीता तो बहुत संस्कारी थी जी, राम के साथ थी और राम के प्रति काफी समर्पित थी। तो सुपनखा का नाक काटा गया, चलिए मान लेते हैं। सीता तो थी ना संस्कारी, तो सीता का इस पुरुष प्रधान समाज ने सीता को भी तो नहीं बख्शा ना। सीता को ही अग्नि परीक्षा देना पड़ा, किसी ने राम से अग्नि परीक्षा मांगा क्या? अब जब देखिए कि हम 18 के बाद मेच्योर हो जाते हैं, हमें अपने सरकार चुनने का हक दिया जाता है, तो हम अपना जीवन साथी चुनने का हक क्यों नहीं रख सकते? लिव इन में अगर रह रहे तो किसी अच्छे के लिए रह रहे। आप देखिए कि माँ बाप की मर्जी से शादी करने के बावजूद पति पत्नी एक साथ खुश नहीं है। आजकल के टाइम में
आप देखेंगे तो बहुत सारे पति पत्नी के रिश्ते जो है दिखावे के हो गए हैं। तो अगर इस टाइम में अगर कोई अपना मनपसंद साथी चुन रहा है, लिव इन में रह के एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहा है, और ये तो आप देखेंगे कि कानून ने भी इसको मान्यता दी है कि आप लिव इन में रह सकते हैं, और उसके बाद भी अगर लिव इन में रहने के बाद अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहना है या रिलेशन टूट जाता है तो उसके मतलब बाद आजकल के रिश्ते किसी वॉशिंग पाउडर के ऐड की तरह हो गए हैं क्या, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? ऐसा कुछ हो गया है क्या रिश्तों में? नहीं, इस्तेमाल करने की बात नहीं है। हाँ, लड़कियों को हक है ना कि वो अपना मनपसंद साथी नहीं चुने, और आज मनपसंद नहीं। मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल जी, पूरी बात करिए सरिता जी। जी, तो मेरा कहना है कि ये गलत नहीं है, इसे गलत दिशा दिया जा रहा है। ठीक है, हम उनके साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, इसको कानून ने मान्यता दिया है, तो हम कानून के ऊपर तो नहीं है ना, हम संविधान के आगे तो नहीं है। तो इसे हमेशा हम गलत दिशा नहीं दे सकते, ये अच्छे के लिए भी हो सकता है ना। अब देखिए कि यहाँ पे जो सरकार है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना कुछ कर रही है। महिलाएं आजकल किस फील्ड में नहीं है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि जो जो वर्किंग महिलाएं हैं हम्म तो वो गलत ही हो, उसका कैरेक्टर लेस नहीं ही नहीं, हो ये कहीं। बात किसी ने नहीं कही कि जो हमारी बहनें या हमारी माताएं जो हैं वो काम करने जाती हैं तो वो गलत होंगी, ये किसी ने नहीं की, किसी धर्माचार्य ने ये बात नहीं कही है। देखिए, आचार्य ऐसे डॉक्टर, मैं आता हूं सरिता जी, आचार्य डॉक्टर करिश्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक टिप्पणी में आचार्य जी आपका भी चाहूंगा, जो अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के छोटे कपड़ों को लेकर कहा है। देखिए, मेरा अपना ये मानना है, चाहे आप इसको जनता इसको चाहे छोटी सोच कहे चाहे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आजकल के रिश्ते आपने जिस प्रकार अभी बोला कि बिल्कुल वॉशिंग पाउडर की तरह हो गए, क्या राम सीता को एक दूसरे को परखने की जरूरत पड़ी? क्या शिव पार्वती को एक दूसरे को परखने की जरूरत पड़ी? तो आजकल की जनता को क्यों परखने की जरूरत पड़ रही है? लड़कियों को क्यों परखना है? लड़कों को क्या अपना चरित्र खराब कराने के लिए परखना है? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में हर कोई जानता है क्या होता है। इसमें मैं कोई अलग बात नहीं कह रही हूँ, ये हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह के क्या होता है। एक लड़की जो है वो गर्भवती भी हो जाती है, फिर अबॉर्शन कराती हुई भी घूमती है, तो ये भी तो एक पाप है जो हमारे धर्म में बिल्कुल गलत माना जाता है कि अबॉर्शन कराना पाप है। लिव इन रिलेशनशिप में अबॉर्शन कराती है लड़की, लड़की का खुद का नुकसान है। मैं महिला होने के बाद भी महिला की इस चीज के लिए अगेंस्ट कह रही हूँ क्योंकि इसमें महिला का खुद का नुकसान है। महिला यही चीज नहीं समझ रही है। शादी करके बच्चा पैदा करके आप अपनी जिंदगी गृहस्थी शुरू कर सकते हो, ठीक है, शादी करने के लिए आप समय ले लो, देख लो, परख लो। क्या लव रिलेशनशिप काफी नहीं है क्या इस चीज के लिए कि लिव इन में रह करके सब कुछ करके ही जानना जरूरी है कि शादी करनी है या नहीं करनी? और लड़का नहीं अगर कमिटमेंट देता है उसके बाद रिलेशनशिप लिव इन में रहने के बाद भी, तो मुझे महिला क्या करेगी? फिर वही है, कानूनों में इस चीज के केस पड़ रहे हैं कि इस लड़के ने ये कर दिया वो कर दिया। फिर लड़कों पे बात आती है, हम अपने अंदर की गलती को क्यों नहीं सुधारते? हम सारी गलती एक मर्द समाज पे ही क्यों डालते हैं कि मर्द ने हमारी जिंदगी खराब कर दी? फिर हम अबला बन के कहते हैं ना, कोर्टों में खड़े हो जाते हैं, कोर्ट में ये दलीलें पेश करते हैं कि एक पुरुष ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, बच्चे गिरा दिए। क्यों ये सब बोला जाता है फिर? लेकिन आचार्य डॉक्टर करिश्मा जी, अगर महिलाएं छोटा कपड़ा पहन लें तो आप उनकी तुलना शूर्पणखा से तो नहीं कर सकते। देखिए, छोटे कपड़े पहनने से आपकी अपनी मर्जी है, आप छोटे पहनिए बड़े पहनिए, मगर मैं ये कहूंगी छोटे कपड़े भी एक मर्यादा में पहनने चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल आप निर्वस्त्र होके, आजकल मैं बहुत लड़कियों को देख रही हूँ बिल्कुल निर्वस्त्र होके, सिर्फ एक ये जो मेरा हाथ जितने कपड़े जो हैं ये पहन के घूम रहे, इतना हाथ जितना वस्त्र ऊपर होता है, हाथ जितना वस्त्र नीचे होता है और बाकी शरीर खुला है, तो उतने छोटे कपड़ों के तो विरोध मैं भी हूं। मगर ये नहीं कह रही हूं कि छोटे कपड़े आप पहनो मत, मगर इतने छोटे कपड़े मत पहनो कि आपका अंग प्रदर्शन होना शुरू हो जाए और फिर लोग आपको, समाज आपको गंदी नियत से देखना शुरू कर दे। ठीक है, वान्या आर्या जी, एक कमेंट आपका चाहूंगा, जो कुछ करिश्मा जी ने कहा, आचार्य करिश्मा जी ने कहा। देखिए, यहाँ पर मैं अपने वर्ड्स पर अभी भी स्टिक ही रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लॉथ्स हैं वो किसी का कैरेक्टर डेफिनेटली डिफाइन नहीं करते, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है चैनलाइज करना चाहिए। और यस, उन्होंने जो भी कहा है उनकी इंटेंशंस ठीक हैं, और जैसा उन्होंने बोला कि आप लोग ने सिर्फ पर्टिकुलर रील देखी है,
जो कुछ 30 सेकंड्स की है, अगर आप उनकी पूरी कथा सुनेंगे तो उन्होंने मेल्स के बारे में भी बोला, और एक बात उन्होंने और भी बोली कि पुरुषों को भी ऐसी, मतलब महिलाओं को आपका भी हमेशा श्री राम की तरह साथ देना चाहिए, आपको भी महिलाओं का। तो बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट्स भी बोली हैं, लेकिन हमने जितना देखा है या दिखाया गया है वो जो है पर्टिकुलर, उसमें उनको वर्ड्स की अगर मर्यादा वो रखते तो वो समाज में बहुत अच्छे से एक लेसन की तरह, एक लर्निंग की तरह समझ आता। लेकिन जो जैसे उन्होंने लेकिन वर्ड्स वानिया जी, बोले हैं, सवाल ये वो Gen Z उठता को है कि समझ केवल नहीं महिलाओं को आएगा। ही मां सीता की तरह बनने के लिए क्यों कहा जाता है? भगवान श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनने के लिए तो कहा जा सकता है ना? यस, ये बिल्कुल ठीक है। तभी प्रेमानंद जी ने दोनों पक्षों को जो है बोला है, उन्होंने महिलाओं को भी बोला है और उन्होंने पुरुषों को भी बोला है। और ऐसा अनिरुद्ध आचार्य भी कहते हैं कि उन्होंने दोनों, जेंडर बायसनेस नहीं करी, दोनों के लिए बोला है। बट फिर भी जो है, अगर वो इसको और अच्छे तरीके से जो है बोल सकते तो मुझे लगता है वो समाज में एक कंट्रोवर्सी ना बन के, फिर से मैं यही बात बोलूंगी, वो कंट्रोवर्सी ना बन के, एक रील में एक मजाक ना बन के सोसाइटी में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज कन्वे होता। और मैं अभी भी लेकिन वानिया सभी जी, इसका इम्पैक्ट समझिए कि इनके फॉलोअर जो हैं उनकी तादाद लाखों में है। मान लीजिए कि किसी घर की बिटिया जो है वो शॉर्ट्स में बाहर जाती हो, इनके बयान को सुनकर या इनके प्रवचन को सुनकर कल से घर वाले उस पर प्रतिबंध लगा दें, फिर क्या होगा? यही चीज मैं कह रही हूँ कि इम्पैक्ट पड़ता है। जिनके जिनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो जिस गद्दी पर बैठे हैं, वो जहां बैठे हैं, जिस डेजिग्नेशन पर बैठे हैं, जहां लोग उसे, उन्हें एज अ रोल मॉडल, पीपल आर वॉचिंग हिम, तो उन्हें जो भी बोलना चाहिए काफी ज्यादा सोच समझ के और अपने वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा कंटेंटमेंट में रख के, और ग्रेस, उस चीज की ग्रेस होनी चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए, एक पुरुष प्रधान समाज है, आज इतनी मुश्किल से हम लोगों को फ्रीडम मिली है, आज इतनी एजुकेशन में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो ये चीज उनको सोचनी चाहिए थी कि आप क्या कन्वे कर रहे हैं, आपके मैसेज कहाँ जाके क्या बन रहा है। ये चीज उनको थोड़ा सा, अगर उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोलते तो मुझे लगता है कि वो जितनी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, या वो एक इतने बड़े कथावाचक हैं, तो मुझे लगता है वो पॉजिटिवली पोर्ट्रे होता। डायरेक्ट फीमेल्स को टारगेट करना ये उतना ग्रेशियस नहीं है, मैं कहूंगी। और सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। हम किसी के भी कैरेक्टर को, हमें नहीं पता एक शॉर्ट्स वाला बंदा कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्वालिफाइड है, ये डेफिनेटली बात है। हमें अपनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए, मर्यादाओं को फॉलो करना चाहिए, बट जरूरी नहीं है जो छोटे कपड़े पहन रहा है वो संस्कारी नहीं है। मैं इस ठीक है, चीज एक कमेंट में थोड़ा आचार्य सा डॉक्टर करिश्मा जी आपसे लेना चाहूंगा कि लक्ष्मण रेखा तो संत समाज की भी होती है, संतों की भी होती है। कहां बोलना है, कितना बोलना है, कब ठहरना है, कब आगे बढ़ना है, ये उपदेश तो पूरी दुनिया को वो देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी के केस में हम ले लें, महाराज जी के केस में, सीमा पार चले जाते हैं और यहां पर ये हुआ है। देखिए, जो सीमा आप हमारे नजरिए से जो पार हुई है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के नजरिए से देखते हैं आजकल सब कुछ, जो भी चीजें देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मीडिया से भी ज्यादा जो है ना, लोग सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया पे उतना ही दिखाया जाता है जितना कंटेंट वायरल हो सके। पूरा कंटेंट कभी नहीं दिखता। सोशल मीडिया पे आधे से ज्यादा कंटेंट, चाहे वो ज्योतिष को लेके हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिक्स को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, आजकल मौसम का जो कंटेंट है ना वो भी फेक चल रहा है। तो मैं इस चीज को कहूंगी कि हमें उनका पूरा बयान सुनना चाहिए। पहले उन्होंने बोला क्या है, जिन लोगों ने अभी तक उनकी पूरी क्लिपिंग ही नहीं देखी, उनको कोई अधिकार ही नहीं है इस चीज पे कमेंट करने का कि उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। पहले जाके पूरी क्लिपिंग देखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने सारी लड़कियों को, महिला समाज को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने ये चीज नहीं बोली है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को कार्य करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि हाँ, पहले के जमाने में जल्दी विवाह हो जाता था तो सब एक साथ आराम से रह लेते थे, मगर आजकल की कुछ लड़कियों में सारी महिलाएं नहीं आती है। ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सारी महिलाओं को या महिला समाज को उन्होंने टारगेट नहीं किया है। उन्होंने कुछ महिला बोला, और इस चीज से मैं भी सहमत हूँ कि कुछ लड़कियां, जैसे कहते हैं ना तालाब में सिर्फ एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है, ठीक उसी तरह से कुछ महिलाएं हैं जो ये कार्य कर रही हैं आजकल की। ठीक उसी तरह संत समाज पर भी तो है आचार्य डॉक्टर करिश्मा जी, कि एक संत ने विवादित बयान दिया तो सारे संत कटघरे में खड़ा हो जाते हैं।
देखिए सारे संत जो हैं, अगर आप देखें ना, प्रेमानंद महाराज जी ने भी क्या बोला है। प्रेमानंद जी महाराज का बैलेंस था। दिया देखिए है। प्रेमानंद जी महाराज पर चर्चा करने का विषय ही नहीं है क्योंकि उनका बैलेंस था। ठीक है, मगर इन्होंने भी, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत बोला है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ महिला समाज को टारगेट किया है, उन्होंने तो पुरुष जाति को भी टारगेट किया है कि हर कोई यही क्यों सोचता है, अगर जो महिला जिसके साथ रह रही है, जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप करना चाह रही है, तो वो लड़का भी तो ये सोचे कि आप अगर जिस लड़की को खराब कर रहे हो या जिस लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो, तो आप पे कोई दोष नहीं लगेगा, आपको आगे सीता जैसी लड़की मिल जाएगी। नहीं, आप अगर राम नहीं हो तो सामने वाली भी सीता नहीं, और अगर आप राम बन के रहोगे तो सामने वाली भी सीता बन के रहेगी। तो ये चीज ना, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी ऐसी गलत चीज को टारगेट किया है। और बात रही छोटे कपड़ों की, क्वालिफिकेशन और छोटे कपड़ों का मैं नहीं सोचती कि कुछ लेना देना है। अगर आप ये सोचते हैं कि छोटे कपड़े पहन करके मॉडर्न होना बहुत जरूरी है, तो मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ। दूसरी चीज, अगर आप ये सोचते हैं कि छोटे कपड़े पहन करके ही हम धार्मिक हो सकते हैं, हम ये हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। मैंने ये चीज देखी है, मैं बहुत सारे ऐसे धर्म स्थानों पे गई हूँ जहाँ पे छोटे कपड़ों को देख करके मंदिरों से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बोला जाता है आप धोती, साड़ी, कुर्ता, पजामा जो पहन के आना। नहीं आचार्य डॉक्टर करिश्मा जी, चलेंगे। हालांकि क्यों चैनल की तरफ से नहीं, लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि मंदिर में ड्रेस कोड होना चाहिए। बिल्कुल, मंदिर में क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि भगवान के सामने हम अपने तन को ढकते हैं। तन ढकना क्यों जरूरी है? ऐसा नहीं है कि तन ढकना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि हम अब दूसरों को बुरी नजर से बचा रहे हैं। पहले के जमाने में भी ये बोला जाता था कि तन ढकना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मौसम से और अलग अलग चीजों नहीं, से, लेकिन इस से बात को भी चीजें बचाती समझना हैं। होगा कि मंदिर जाना और पार्टी जाने दोनों में फर्क है। वहां पर आप भगवान के लिए जाते हैं, वहां एक ड्रेस कोड है, पार्टी का एक अलग है, वहां जा रहे, क्या दिक्कत क्या है? पार्टी में आप जाइए, मैंने मना नहीं किया। मैंने ये नहीं बोला कि आप पार्टी में सूट पहन के जाइए, मैंने ये नहीं बोला कि आप पार्टी में साड़ी पहन के जाइए। आपको जो पहनना है पहनिए, मगर कम से कम एक मर्यादा में रहिए। जो आजकल रील्स में चल रहा है, जो लड़कियां रील्स में अपने कपड़े उतार देती हैं, क्या वो चीजें सही है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। अगर घर में आपके कोई कन्या, कोई लड़की अपने रील्स के सिर्फ कुछ व्यूज के चक्कर में बिल्कुल अपने कपड़े उतार रही है और बहुत छोटे छोटे कपड़ों में नाच रही है, तो क्या वो ठीक है? क्या इस घर, किसी भी घर को, मैं आपके घर को ही नहीं टारगेट करूंगी, मैं हर अपने घर को भी बोलूंगी, क्या हमारे को वो चीज अच्छी लगेगी कि हमारी बहू बेटियां इस तरह से अपना शारीरिक प्रदर्शन कर रही है कुछ व्यूज के लिए, कुछ पैसों के लिए? हालांकि देखिए, इस पर डॉक्टर करिश्मा, इस पर मैंने कई डिबेट किए हैं और मैं सरकार से बार बार अपने डिबेट के माध्यम से यही कहता हूं कि इस पर लगाम लगानी बेहद जरूरी है और सरकार को इस पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप किसी भी गली नुक्कड़ सड़क से निकल जाइए, कोई ना कोई रील बनाता हुआ आपको मिल जाएगा। सुबह मैं साइकिलिंग करने जाता हूं, 6 किलोमीटर का ट्रैक है तकरीबन, वो वहां पर भी लोग रील बनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि सुबह सुबह कोई रील क्यों बनाएगा। वहां पर भी लोग रील बनाते हुए मुझे तस्वीरों में नजर आते हैं। एक दौड़ आए, पीछे से रील बना रहे हैं। आजकल तो हाई फाई कैमरे भी लेकर लोग आ जाते हैं। बहरहाल सरिता जी, आपसे फाइनल जी, रील्स के चक्कर में कितने हादसे हो रहे हैं। आए दिन हमें खबरें सुनने को आती है, कोई पानी में बह गया, कोई गंगा जी में बह गया, कोई कहीं बह गया, कोई रेल से गिर के पटरी के नीचे आके कुचल गया। तो कितने हादसे रील्स के चक्कर में। रील्स के खिलाफ नहीं हूं, मगर एक तरीका होता है, तहजीब होती है, तमीज होती है। हम अपनी हर एक मर्यादा को पार करते हुए सारी संस्कृति अपनी ठीक है, फाइनल कमेंट लूंगा अनिरुद्धाचार्य पर। सरिता जी, फाइनल कमेंट आपके साथ शुरुआत करूंगा प्लीज। टाइम से सुन रही हूँ कि आप लोग रील्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस गद्दी पे बैठ के ये व्यास जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं लड़कियों के लिए, क्या वो आप लोगों को सही लग रहा है? और हर लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती है वो संस्कारी नहीं हो सकती, इसका सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो छोटे कपड़े पहनने के बावजूद भी उसमें बहुत संस्कार है, और पूरे कपड़े वालों को भी देखा है कि कितने बदतमीज होते हैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जो छोटे कपड़े पहनते हैं वो गलत है। और 25 साल की बात की, जो शादी की बातों कर रहे थे, तो आप सोचिए कि जो लड़की 25 साल शादी करके किसी ससुराल में जाती है, वो कहीं ना कहीं उसका घर तोड़ने का काम करके उसको शक की दृष्टि से देखा जाएगा कि अरे 25 साल के बाद आई है तो यूज्ड है, कैरेक्टर लेस है। तो ये बाबा कहीं से भी सही नहीं है। इनका हर टिप्पणी औरतों पे होता है, भले वो बाद में किसी आदमी को भी बोले कि हाँ चलो महिलाएं, तो हर बार क्यों महिलाओं को ही अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देना होता है? आप जाके किसी आदमी से उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप कहीं ना कहीं बाबा को सपोर्ट करते दिख रहे हैं मुझे। अगर ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे, सरिता जी, आपने पूरी डिबेट को सुना नहीं, आपने पूरी डिबेट को समझा नहीं। शुरुआत में ही मैंने इस बात को उठाया था कि व्यासपीठ पर बैठ के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा मैंने सवाल ये उठाया था कि
यहां पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो कतई उचित नहीं करार दिया जा सकता। तीसरा, मैंने ये कहा कि बाबा ने जो कुछ कहा, कल से अगर किसी बहू बेटी का शॉर्ट्स में पहनना निकलने में बैन लग जाएगा तो वो गलत होगा। तो ये सारे सवाल उठाए जा चुके हैं सरिता जी, जो आप बातें कह रही हैं वो बातें हम उठा रहे हैं। यहाँ पे आजादी से जीने की हक है, हम लोगों को ये कानून हक दिया है हमें, हम सब चीज अपने तरीके से कर सकते हैं। हर इंसान में समझ है, अगर हम वोट दे सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं, हम अपनी मर्जी से जी क्यों नहीं सकते? इस पे कोई कमेंट नहीं चाहिए हमें। बाबा लोग सिखाएंगे कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है समाज में। हर इंसान को अक्ल है, हर इंसान को दिमाग है कि उसे किस तरीके से रहना चाहिए और उसे अपने कैसी जिंदगी जीनी है, उसका भी अधिकार उसे मिला हुआ है। और ऐसे बाबा आके हमें नहीं सिखाएंगे। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड मान्या जी, ओवर हो रहे, समय से ओवर हो रहे, 30 सेकंड आपका प्लीज। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी संस्कृति जो है वो नहीं भूलनी चाहिए। अपने कल्चर में हर चीज की एक मर्यादा होती है। अपनी बाउंड्रीज में रह के हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट हमें अपने रूट से जो है जरूर जुड़े रहना चाहिए। अपने संस्कारों से जो है हमें जुड़े रहना चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और सिर्फ रील्स बनाने के लिए हम कुछ भी करें वो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और मैं अपनी सेम स्टेटमेंट पर रहूंगी कि चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कहां पर कैसे किसके आगे हम क्या बात कर रहे हैं। हमें अपने शब्दों की मर्यादा को जो है वो कभी भी डॉक्टर करिश्मा 30 सेकंड वाइंड अप करूंगा, 30 सेकंड आखिरी है, वाइंड अप कर रहा हूं प्लीज। देखिए, मेरा सिर्फ यही मानना है कि हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। बात कपड़ों की हो या संस्कारों की, हमने माता सीता, पार्वती, लक्ष्मी जी को कभी निक्कर शॉर्ट स्कर्ट्स में नहीं पूजा है। हम साड़ी में ही पूजते हैं। हमें एक नारी को साड़ी में देखना ज्यादा पसंद है। भले ही आप पार्टी में जा रहे हो वो आपकी चॉइस है, पार्टी में आप क्या कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, मगर अगर कुछ गलत होता है तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। आपको कोर्टों में जाके खड़ा नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ गलत हो गया, क्योंकि गलत करने के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन संत समाज को भी इस बात को समझना होगा, सोचना होगा, विचारना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को वो उपदेश देते हैं। सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता के बारे में बताते हैं, सनातन की मर्यादाओं के बारे में बताते हैं, श्री राम के बारे में बताते हैं, मां सीता के बारे में बताते हैं। उन्हें इस बात को भी समझना होगा कि कहां पर बोलना है, कहां ठहरना है। आप दूसरे की भी सम्मान का उतना ही ख्याल करिए जितना आप खुद करते हैं, क्योंकि आपको जो फॉलोअर हैं वो लाखों की तादाद में है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।